गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य प्रशासन के बारे में जो इंडिका में लिखा हुआ है। हम लोग सब जानते मेगास्थनीस ने इंडिका ग्रंथ का रचना किए थे और वो ग्रीक देश से आए थे। हालांकि ओरिजिनल टेक्स्ट हम लोगों को नहीं मिला है, लेकिन उनकी देश के जो एरियन, प्लूटक, स्ट्राबो, प्लिनी, ये जो हिस्टोरियंस थे, इन लोगों के अपना राइटिंग में इंडिका के बारे में बहुत सारा जिक्र हम लोगों को मिलता है। तो वहाँ से इंडिका में मेगास्थनीस जब पाटलिपुत्र आए थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जब आए थे भारत में, तब उनका जो डिस्क्रिप्शन हम लोगों को मिला है, उन्होंने जो भी देखा था उस इंडिका में उन्होंने लिखे थे। बस उसी के सोर्स के ऊपर आज का ये वीडियो है। ये मैं बताने वाला हूँ चंद्रगुप्त मौर्य टाइम में मौर्य प्रशासन के बारे में इंडिका में क्या बताया गया था। तो शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में इंडिका का मतलब मेगास्थनीस का मानना ये था, जो राजा जो थे वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन में थे, और ये प्रशासनिक जो भी हाईएस्ट लेवल के होते थे, जैसे मिलिट्री हो गया, लॉ हो गया, और बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेन फीचर्स है उसमें सबसे ऊपर राजा ही थे। सारा दिन राजा व्यस्त रहते थे। और सबसे बड़ी बात है कि इनका मतलब हर हर चीज में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के हर सेक्शन में इनका नजर रहता था। और ऐसा भी बताया गया कि दिन में इतना बिजी रहते थे कि उनको विश्राम करने के लिए मौका भी नहीं मिलता था। मतलब ये सारी जो बातें हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही बताया जा रहा है, मतलब इंडिका में यही लिखा गया है। तो मेगास्थनीस ने ये भी बोला है कि राजा की जो दृष्टि है हर सेक्शन में रहता था, और ये पूरा कंट्रोल, पूरा न्यूज राजा को कैसे मिलता था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में बहुत सारे स्पाई हुआ करता था। तो स्पाई से बहुत सारे न्यूज मिलता था, स्पेशली जो मिलिट्री का मूवमेंट्स है, क्योंकि हम लोग जानते हैं उस वक्त मिलिट्री एक राज्य और एक राज्य के साथ युद्ध वगैरह उस टाइम में जो हो रहा था, मिलिट्री बहुत अहम हिस्सा था। इसलिए राजा को बहुत सारे जानकारी फोर्स के बारे में इनको रखना था। तो ऐसा भी कहा गया है कि इंडिका में जो गणिका वृत्ति करते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, इनको भी मौर्य प्रशासन अपना जो स्पाई है इनको भी नियुक्त करते थे, क्योंकि हर तरह का न्यूज़ मौर्य प्रशासन को रखना था। मतलब राजा के बारे में ये इंडिका में बताया गया है। तो राजा को हेल्प करने के लिए एक उपदेष्टा परिषद होता था उस वक्त, जहां पर जो प्रोविंशियल हेड होते थे, प्रदेशपाल, जो भी कोषाध्यक्ष होते थे, मतलब ट्रेजरी के जो हेड होते थे, और जो भी नेवल फोर्स होते थे, मिलिट्री फोर्स के जो हेड होते थे, और जो लॉ का जो हेड होता था, और जो कृषि का जो अधिकारिक होते थे, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए क्या अधिकारिक होते थे उस जमाने में। तो इन सब का जो हेड है, इनसे मिल इन सब को मिला के एक परिषद बना जाता था। वो एडमिनिस्ट्रेशन ये पूरी तरह का न्यूज राजा को देते थे, मतलब राजा को हेल्प करते थे। ये बातें इंडिका में बताया गया है। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम इंडिका में बताया गया दो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के बारे में। एक है एग्रोनोमॉय और दूसरा है एस्ट्रोनोमॉय। ये एग्रोनोमॉय क्या था, एग्रोनोमॉय कौन थे? एग्रोनोमॉय जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक ऑफिसर्स होते थे, जिसके ऊपर बहुत सारे कार्य का दारोमदार इनके ऊपर निर्भर करता था, जैसे नदी का संरक्षण वगैरह ऐसे, और जो खेती बाड़ी में जो पानी जाते कैसे पानी का मतलब सिंचाई का पूरी तरह से सिस्टम्स इनके ऊपर ही ये खबर रखते थे। और जमीन का नापना, मतलब कितना जमीन है खेती बाड़ी करने के लिए, क्या नहीं है, पूरा डिटेल्स इनको रखना था। और जो भी तालाब होता था, और अगर कोई अपराध किए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, इसका क्या शास्ति होना चाहिए, या जो वर्कर होते थे माइंस के, उसका भी पूरा डिटेल्स इनको रखना था। और रास्ता बनाना, और जो भी जैसे मान लो डिस्टेंस टेलर्स होते हैं, मतलब वो जो रास्ते के साइड में लगाया जाता है कितना किलोमीटर तक जाना है, ये सब चीज़ें ये जो एग्रोनोमॉय है इनके ऊपर दारोमदार था। मतलब ये बहुत ही अहम ऑफिसर्स था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में था। दूसरा ऑफिसर्स है एस्ट्रोनोमॉय। तो ये एस्ट्रोनोमॉय जो है वो पाटलिपुत्र जो मतलब म्यूनिसिपलिटी जो
प्रशासन था, म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स हुआ करते थे, ये लोग संख्या में 30 होते थे। इन लोगों को क्या होता था, ये 6 कमेटी में इनको भाग किया जाता था और हर कमेटी में 5 लोग रहते थे। और ये 6 कमेटी 5 लोग, हर कमेटी में 5 लोग रहते थे एस्ट्रोनोमॉय का। इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, इनका काम ये था कि जो भी वर्क्स चल रहा है, मतलब जो श्रम डिपार्टमेंट है उनके बारे में एक अलग कमेटी था। दूसरा कमेटी था जो फॉरेनर्स आते थे उनका पूरा रजिस्ट्रेशन, कब तक रह रहे, कहाँ से आया, पूरा डिस्क्रिप्शन एक कमेटी बना हुआ था। तीसरा है कि बर्थ एंड डेथ जो हो रहा है पाटलिपुत्र टाउन में, म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में, आजकल जैसे म्यूनिसिपैलिटी एरिया होते हैं, उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन एक कमेटी के ऊपर था। और वजन, मतलब ट्रेड का आना जाना, जो प्रोडक्ट आते थे ट्रेड में, या वजन मतलब जो भी बाजार में बिकते थे उसका वजन सही है कि नहीं है, ये देखने वाला एक कमेटी था। और जो क्राफ्ट्समैन जो मार्केट में माल बिक्री करते थे उनके ऊपर एक कमेटी बना हुआ था। और लास्ट में 6 नंबर का कमेटी था कि हर जो प्रोडक्ट जो भी बिक्री हो रहा है वहां से 1/10, 10 में से 1 भाग गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब गवर्नमेंट में टैक्स जा रहा कि नहीं जा रहा है, मतलब वो कलेक्शन करने के लिए भी और एक कमेटी बना हुआ था। तो ऐसा इंडिका में कहा गया है, कोई भी लोग टैक्स फाकी नहीं देते थे। ऐसा भी कहा गया है कि जो लोग टैक्स में गलती करते थे उनके मृत्युदंड के बारे में भी बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि और भी बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में हम लोगों को जैसे आजकल देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लो कि घर का ठीक ठाक है कि नहीं म्यूनिसिपैलिटी एरिया में, और जो भी बाजार है उसमें सब ठीक ठाक माल बिक्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो भी पोर्ट एरिया है वहाँ पर जहाज का आने जाने का पूरा सिस्टम ठीक है कि नहीं है वो भी देखना पड़ता था। और जो टाउन में म्यूनिसिपैलिटी टाइम, मतलब पाटलिपुत्र की जो टाउन है वहाँ पर जो भी मंदिर है उसको संरक्षण ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कमेटी अलग अलग ऑफिसर्स लोग देखते थे। अब आते हैं कि सेना के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के सेना के बारे में कौटिल्य ने या मेगास्थनीज ने क्या बोला है। तो यहाँ पर भी मेगास्थनीज के इंडिका में ये बताया गया है कि जो 30 लोग होते थे जो सेना का हर हिस्सा, हर सेक्शंस को देखते थे, ये 30 लोग 6 कमेटी और 5 लोग, जैसे अभी हमने बताया पाटलिपुत्र के टाउन के बारे में 30 लोग होते थे, 6 कमेटी होता था, हर कमेटी में 5 लोग, 5 मेंबर होते थे। तो सेना की जो डिवीजन हुआ था उस वक्त मौर्य प्रशासन में, यहाँ पर भी 30 लोगों का एक कमेटी था, 30 लोगों का टीम था। इनमें से 6 कमेटी बना हुआ था, हर कमेटी में 5 लोग रहते थे। और सेना के बारे में मेगास्थनीज ने क्या बोला है, चंद्रगुप्त मौर्य के सेना के बारे में बोला गया कि पहला था नेवल फोर्स, जो एक कमेटी के अंडर में था। नेवल फोर्स को देखना, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं जो मगध का जो एरिया है वो नॉर्थ में पहाड़ है और साउथ में जो नदी और समुद्र के क्षेत्र है, ये इसका जो ईस्टर्न साइड, तो ये मतलब जो जल क्षेत्र है उसके लिए मौर्य प्रशासन को बहुत ही नेवल फोर्स को रेडी रखना था, तो इसके लिए कमेटी बना हुआ करता था। और एक दूसरा जो कमेटी था वो है हर सेना और गवर्नमेंट के बीच का जो कनेक्शन है वो इस बनाने के लिए कमेटी हुआ करता था, जैसे खाना पहुंचाना या सैलरी ठीक तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये वाले बात भी देखना, सब कुछ। और तीसरा था इन्फेंट्री फोर्स, जिसको हम लोग पदातिक, जो पैदल चल के युद्ध करने जाते थे, उसके लिए भी एक कमेटी हुआ करता था। चौथा ये है जो कैवलरी फोर्स, जो घुड़सवार बाहिनी हम लोग बोलते हैं, उसके लिए भी कमेटी था। पांचवा था रथारही, मतलब चैरियट फोर्स, वह मौर्य प्रशासन में था। छठा था हस्ती बाहिनी, मतलब एलिफेंट फोर्स। तो 6 विभाग थे और 6 विभाग ये पूरा फोर्स को कंट्रोल करते थे। तो मेगास्थनीज के इंडिका में हम लोगों को मौर्य प्रशासन के बारे में थोड़ा बहुत ये नॉलेज मिला। बहुत सारे टॉपिक है, तुम लोग बुक जरूर पढ़ोगे। तो वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं अच्छा लगा। तो तुम लोग स्वस्थ रहो,
ठीक रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।